वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। वेडनेसडे सीजन 2 एपिसोड 7। वेडनेसडे ने अपनी प्रोमिनेशन का यूज करके इनीड की जान तो बचा ली, लेकिन अब लगता है कि एडम फैमिली का एक मेंबर मौत के करीब हो गया है और इनीड भी अभी पूरी तरह से सेफ नहीं है। एपिसोड 7 की शुरुआत में वेडनेसडे इनीड को अपनी प्रोमिनेशन का नया अपडेट बताती है और फिर बिना टाइम वेस्ट किए टाइलर, फ्रांचेस्का और आइजैक की तलाश दोबारा शुरू कर देती है। इसके लिए वो पहले अपने पेरेंट्स से बात करती है। उसे पता चलता है कि उसका फादर गोमेज सिर्फ आइजैक का रूममेट ही नहीं था, बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त भी था। ये बात तो मिलती है, लेकिन ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इस दौरान वेडनेसडे को ये भी मालूम पड़ता है कि उसकी मदर मोर्टिका सीक्रेटली एक ऑथर भी है, लेकिन ग्रैंडमा के डिसअप्रूवल की वजह से मोर्टिका ने अपनी राइटिंग पैशन को छुपा के रखा था। इनीड की बात करें तो वेडनेसडे के हाथ से मरने का डेंजर खत्म हो गया है, लेकिन उसके लिए एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। प्रोफेसर कैप्री उसे मिलने आती है और एक बड़ी शॉकिंग बात बताती है। वो कहती है अगर कोई यंग अल्फा फुल मून के टाइम पर ट्रांसफॉर्म हो जाए तो उसके परमानेंटली वेयरवुल्फ बन जाने का खतरा हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो दूसरे वेयरवुल्फ्स उसे मार देंगे। अपनी जान बचाने के लिए वो उसका शिकार करेंगे, क्योंकि उनके रूल के हिसाब से परमानेंट अल्फाज को जिंदा रहने नहीं दिया जाता। मतलब इनीड के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वो फुल मून के टाइम खुद को कंट्रोल करे और ट्रांसफॉर्म ना हो। सीजन के सेकंड लास्ट एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये निकलता है कि प्रिंसिपल डॉट वो नहीं जो हम सोच रहे थे। हमें पहले से शक था कि वो कुछ गलत कर रहा है, खासकर जब उसने बायनका को फोर्स किया था कि वो अपनी सायरन पावर यूज करके उसके लिए काम करे। लेकिन असली शौक तब लगता है जब पता चलता है कि डॉक्टर डॉट और मॉर्निंग सॉन्ग असल में एक ही इंसान है। एपिसोड के स्टार्ट में रिवील होता है कि मॉर्निंग सॉन्ग वाला स्कैम कल्ट जहां से बायनका की मां भाग कर निकली थी, उसके पीछे भी डॉट ही था। गिडन सिर्फ एक फ्रंट था, असल में सारा कंट्रोलर डॉट के हाथ में था। ये कल्ट सायरन की पावर का मिसयूज करके लोगों से पैसा लूट रहा था, और ये कल्ट डॉट ने 15 साल पहले टेक्सास के एक ट्रिप के दौरान स्टार्ट किया था। ये सच तब सामने आता है जब डॉट को पता चलता है कि बाइकना अपनी मां को नेवरमोर के उस पुराने विंग में छुपाया हुआ है, जो एक फायर के बाद बर्बाद हो गया था। ग्रैंडमा भी डॉट से मिलती है। डॉट उसे अपनी एक नई प्लान के बारे में बताता है। वो नेवरमोर को एक ऐसा जगह बनाना चाहता है जहां फ्यूचर के मॉर्टिकन्स एम्बेलिमेंट्स और फ्यूनरल डायरेक्शंस ट्रेनिंग कर सकें, और इस एक्सपीरियंस के लिए वो एक नया फ्रंट टावर भी बनाना चाहता है जो ग्रैंडमा के नाम पर होगा। लेकिन ग्रैंडमा इस डील में इंटरेस्टेड नहीं होती। तभी डॉट बायनका का फोर्स यूज करता है कि वो अपनी सायरन पावर यूज करके ग्रैंडमा को मजबूर करे ताकि वो अपनी पूरी दौलत नेवरमोर को दोबारा डोनेट कर दे। थिंग की मदद से वेडनेसडे उसे बंकर तक पहुंचाती है जहां फ्रांचेस्का, आइजैक और टाइलर हुए थे। वहां उसे खाली पिल बोतल और एक खून से भरा हुआ हैंड नाइफ मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि टाइलर की मां बीमार है और फ्रांचेस्का अपने हाइट को कंट्रोल करने के लिए दवाई ले रहा था। बंकर में उसे एक अजीब सा टाइप का माउथ भी मिलता है जो अपने होस्ट के कॉर्प्स में देता है, और इस वक्त होस्ट आइजैक है। ये माउथ आइजैक को ट्रैक करने के लिए एक क्लू बन सकता है। नेवरमोर लौटने पर ग्रैंडमा वेडनेसडे को समर में अपने साथ रहने के इनवाइट देती है। ये एक और अटेम्प्ट है मोर्टिका और वेडनेसडे के बीच डिस्टेंस क्रिएट करने का। वीम्स मोर्टिका को वार्न करता है कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो उसका अपनी बेटी के साथ रिश्ता और ज्यादा खराब हो जाएगा। इसी दौरान एजेक्स और वार्निंग लेकर आता है। उसने सुना है कि गिडन एरिया में देखा गया है और बायनका डेंजर में है। सिर्फ गिडन ही नहीं बल्कि बायनका की मां भी मिसिंग हो गई है। एजेक्स को पता चलता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि इसके पीछे डॉट होता है। वो तुरंत केस पर लग जाता है और फिर शॉक मिलता है जब एडम फैमिलीज को खबर मिलती है कि ग्रैंडमा ने अपनी पूरी एस्टेट अचानक नेवरमोर के नाम कर दी है।
ये बात वेडनेसडे के लिए एक रेड फ्लैग होती है। वो सीधा बायनका से कन्फ्रंट करती है और पजल सॉल्व कर लेती है कि डॉट उसे ब्लैकमेल कर रहा है। बायनका को मजबूर किया गया है कि वो अपनी सायरन पावर यूज करके ग्रैंडमा को फोर्स करे ताकि वो अपनी सारी दौलत नेवरमोर को दे दे। बायनका फाइनली सच एक्सेप्ट करती है और बताती है कि कैसे डॉट उसे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन सच बताने के बाद अपनी सायरन सॉन्ग यूज करके वेडनेसडे की मेमोरी को इरेज कर देती है ताकि वो क्वेश्चन दोबारा ना करे। बायनका को लगता है कि सब कुछ सेफ हो गया, लेकिन उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि एग्नीज रूम में छुपकर सब कुछ सुन रही है। वेडनेसडे तो सब भूल गई, लेकिन एग्नीज ने उसे पूरा सच दोबारा से बता दिया। बाद में वेडनेसडे को सब डिटेल बताकर अपनी लॉयल्टी प्रूव कर दी। बाल शुरू होने से पहले डॉट मिलने आता है गेडन से। उसका मास्क था अपना हिस्सा लेने से पैसे जो डॉट ने ग्रैंडमा को बेवकूफ बनाकर लूट लिया था, लेकिन डॉट को उसकी जरूरत अब नहीं थी। उसने अपनी पावर यूज करके गेडन को जिंदा जला दिया और ये सब बायनका की आंखों के सामने हुआ था। ये मर्डर सीजन का सबसे शॉकिंग और ब्रूटल मोमेंट था, जिससे क्लियर हो गया है कि असली खतरा हाइट्स या आइजैक नहीं बल्कि डॉट ही है। डॉट अपना गला खत्म ही होते टाउन भाग जाने का प्लान बनाता है, इसलिए वेडनेसडे और उसके दोस्त को फर्स्ट एक्शन लेना पड़ता है। गला के दौरान वेडनेसडे बायनका से पूछती है कि उसकी माँ को डॉट कहाँ रखा हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन वो तुरंत एजेक्स को दे देती है, जो छुपकर बायनका की माँ को डॉट और अपार्टमेंट से फ्री करा देता है। इसके पैरेलल वेडनेसडे इनीड और एजनीज की हेल्प करती है। वो एक डांस परफॉर्मेंस का यूज करके डॉट की पॉकेट वॉच चुरा लेती है। ये स्पेशल वॉच मेटल की बनी होती है जो उसको सायरन सॉन्ग से इम्यून बनाती है। वॉच चुरा ली जाती है और बायनका की माँ भी अब सेफ हो जाती है। अब बायनका अपनी सायरन सॉन्ग यूज करके डॉट को सबके सामने एक्सपोज कर देती है, सब गेस्ट और पुलिस वालों के सामने। जब वॉल्स उसके अगेंस्ट क्लोज होने लगते हैं, डॉट पैनिक करता है। वो बायनका को पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अपनी फायर पावर से उसे मार दूंगा। एक वार्निंग शॉट में वो ऊपर लटके चैंडलर के रूप तोड़ देता है, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि एजेक्स इंटरव्यू करेगा। एजेक्स अपना हैट उतारता है और डॉट को स्टोन में बदल देता है। ऊपर से कैंडलर गिरता है और उसके ऊपर गिरते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसे पूरी तरह से रबर में क्रैश कर देता है। डॉट का एंड शॉकिंग था, लेकिन थोड़ा सडन भी था। उसकी बड़ी विलन वाली स्कीम एक ही एपिसोड में स्टार्ट हुई और फिनिश भी हो गई, लेकिन शायद ये जरूरी भी था क्योंकि असली थ्रेट अभी बाकी है। गाला की पागलपन के दौरान आइजैक चुपके से नेवरमोर में घुस जाता है और पग्सले को किडनैप कर लेता है। एपिसोड की इसी किडनैपिंग के साथ यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।